मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला, आज शत्रु से हानि का योग बनेगा, आने जाने का रास्ता बदल दीजिए। दूसरा, बीमारी पर खर्च हो सकता है। तीसरा, कर्ज नहीं लेना है। चौथा, दिमाग में टेंशन, अनजाने पे और चिंता रहेगी। पांचवा, नौकरों से हानि का योग है। छठा, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर में धोखाधड़ी। सातवां, फर्जी स्कीम में धन गंवा सकते हैं। आठवां, वर्किंग प्लेस पर स्टाफ नाराज। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाती है, मेहनत आपको करनी है, परिणाम ईश्वर देंगे। आज 22 अप्रैल की तारीख, वर्ष 2026, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष और चष्मी तिथि रहेगी, बुधवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 6 बजे से सावधान। मकर राशि जात को आज आपको जो है 6 बजे से ही सावधान रहना होगा। पहले समय को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये 6 बजे होंगे आपके 21 अप्रैल की शाम के 6 बजे से आपको सावधान हो जाना होगा, क्योंकि चंद्रमा जो हैं खराब पोजीशन में जा रहे हैं, खराब गोचर में जा रहे हैं, और उसी के साथ आपके लिए सावधानी की ज़रूरत है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी और सावधानी बरती है जी। देखिए ऐसा क्यों होगा, कारण समझिए। चंद्रमा जो हैं मिथुन राशि में रहेंगे, और मिथुन राशि आपके छठा भाव बनती है, शत्रु का भाव है, त्रिक भाव है जी। साथ में चंद्रमा को शत्रु का नक्षत्र, राहु का नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जहां आपके लिए सावधानी की दरकार पड़ेगी जी। The moon will transit into the Gemini zodiac and Adra constellation. Such an astrological combination, Capricorn and fellows will ring the bell of alertness at 6 p.m. on 21 अप्रैल जी। देखिए जो हैं चंद्रमा आज देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे, और गज केसरी योग का निर्माण भी होगा। अब हम आपके डेली भविष्यफल को विस्तार से बता रहे हैं जी। देखिए कि जो हैं चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, और ये मिथुन राशि आपके छठे भाव बनते हैं, त्रिक भाव बनते हैं। छठे भाव का चंद्रमा जो हैं आपके लिए सावधानी की ज़रूरत पैदा करता है। त्रिक भाव है तो जाहिर है कि चंद्रमा जो है त्रिक भाव में कमज़ोर पड़ जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। तो एक कमज़ोर चंद्रमा जो हैं न तो आपकी मदद करेंगे, उल्टे आपकी परीक्षा लेंगे, और इस तरह से एक मजिस्ट्रेट की भूमिका में आ जाएंगे। आपकी सतर्कता देखेंगे। योर प्रिकॉशन विल बी टेस्टेड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज टुडे बाय द मून प्लेनेट फॉर कैप्रिकॉर्न्स जी। तो देखिए कि छठे भाव के क्या फल मिलेंगे, हम आपको बता रहे हैं। चंद्रमा राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में है, शत्रु के नक्षत्र में है, वैसे भी चंद्रमा परेशान है, राशि भी चंद्रमा को ठीक नहीं मिली है, और मकर राशि के जीवन की परीक्षा भी लेनी है। तो इस तरह की भूमिका आज चंद्रमा की रहेगी। छठे भाव के फल बता रहे हैं जी। छठा भाव जो है इसे कालपुरुष कुंडली में कहते हैं रोग, ऋण और रिपु का भाव। The sixth house is considered the house of disease, death and enemy जी। तो इस तरह का भाव है, ये विषय इसमें शामिल होता है। पहला पॉइंट ये है छठे भाव का फल जी। मकर राशि जात को आज एक शत्रु से हानि का योग आज बना रहेगा आपके लिए, और ये योग आपके लिए बनेगा शत्रु से हानि। अब शत्रु देखिए कि दो तरह के होते हैं आपके लिए, खुले शत्रु और गुप्त शत्रु, प्रचंड शत्रु जी। जहाँ तक खुले शत्रु की बात है तो मंगलदेव आपकी राशि में उच्च के होने के कारण जन्म से एक शत्रु हंता योग पाया जाता है। तो हालांकि खुले शत्रु भी कोशिश करते हैं आपको धमकाने की, डराने की, लेकिन आखिर वो हार जाते हैं, उनको सफलता नहीं मिलती है। दूसरे शत्रु होते हैं गुप्त शत्रु, हिडन एनिमीज। ये जो हैं आपका काम बिगाड़ने में सफल हो जाते हैं। थोड़ी सी भी अगर आप लापरवाही करते हैं, इनको समझने में भूल कर देते हैं, तो ये बड़ा नुकसान करवाते हैं गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु आपके सभी जगह होते हैं, आपके माता पिता भी होते हैं, आपके जीवन साथी, आपकी संतान, आपके दोस्त, रिश्तेदार, सभी में आपके गुप्त शत्रु होते हैं। चाहे आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपका खुद का बिजनेस है, हर जगह ऐसे लोग जो मनी मनाव से जलते हैं
उन्हें आपकी खुशियों से दुख होता है और नफरत भी होती है। तो ये बदला लेने की फिराक में रहते हैं, आपको कहीं न कहीं परेशान करना चाहते हैं, काम बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे गुप्त शत्रु आज हानि पहुंचा सकते हैं मकर राशि के जात को। तो गुप्त शत्रु से बचने के लिए क्या करना है? अगर आपको किसी पर संदेह हो, आपको थोड़ा भी लगे कि ये आपका गुप्त शत्रु है, उससे तो आप पूरी तरह से सावधान रहना है। दूसरी बात है, आज किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है, अंधविश्वास किसी पर नहीं करना है और उसकी सच्चाई समझना है। आने जाने का रास्ता बदलना है, ये छठे भाव की बहुत ही बड़ी समझदारी होती है। शत्रु हानि पहुंचाते हैं छठे भाव में, ये घात लगा कर बैठते हैं और शारीरिक नुकसान, कोई चोट पहुंचा देते हैं, कई बार जीवन की हानि भी करवा लेते हैं। तो इस तरह से आपको क्या सावधानी रखनी है? आपको जो है आने जाने का रास्ता बदल देना है। जहां आप हमेशा अपने पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं जाते हैं, एक तो वो रास्ता आप थोड़ा बदल दीजिए। दूसरा, आप जहां अपने जॉब, कंपनी, अपने बिजनेस, दुकान वहां जाते हैं, आने जाने के रास्ते बदल दीजिए। दूसरी गली, दूसरे रास्ते से आप थोड़ा आज निकलिए। इससे क्या रहेगा कि कोई अगर साजिश करेगा, घात लगा कर बैठेगा, तो वो विफल हो जाएगा, आप पर कोई हमला नहीं कर पाएगा। तो ये सामान्य सावधानियां हैं। हालांकि सभी के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ हो सकता है, तो ज़रूरी है सावधान रहना। जी, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके बीमारी पर खर्च हो सकता है मकर राशि के जात को, और पुरानी बीमारी फिर से उभर सकते। कैफिकोन फेलोज एयर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस में बी इंक्रीज्ड and dormant disease may be awakened and may suffer you seriously। मकर राशि के जात को आपके देखिए कि बीमारी का खर्च होने का योग है। इसमें छठे भाव में वो बीमारी खर्च करवाती है जो पिछले दिनों ठीक हो गई थी लेकिन फिर से हो जाती है, यानी ठीक हो गई थी, आपको उस समय लगा था क्योंकि या तो आपने इलाज लिया भी नहीं था या आधा इलाज लिया था और आधा छोड़ दिया था, अधूरा इलाज लिया था। ऐसी स्थिति में वो बीमारी थोड़ी दब गई थी, आपने सोचा ठीक हो गई, वो बीमारी अचानक उभर सकती है। और ये छठा भाव तो ऐसा है कि इसको उभरने में देरी भी नहीं लगती है। जी, अगर आपके दांत की कोई समस्या थी, आपने पूरा पक्का इलाज नहीं लिया, और जब छठा भाव का चंद्रमा आएगा, सुबह बस जैसे आप नहाए धोए, आपको बस ऐसा लगे जैसे दांत में दर्द हो रहा है, और ये एक ही घंटे में सीरियस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पुराना रोग है आपका जो पूरी तरह से कटा नहीं था। हमने एक एग्जाम्पल दिया है। तो इसी तरह की पुरानी बीमारियां जो हैं खर्च करवाती है छठे भाव में। सावधान रहना है, और आज जिस बीमारी से थोड़ी परेशानी होती है, पक्का इलाज ले लीजिए ताकि फिर परेशानी नहीं दे। क्योंकि चंद्रमा जो है हर महीने छठे भाव में आता है एक बार, तो फिर अगले महीने आपके कोई ऐसी स्थिति नहीं हो। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। कर्ज नहीं लिए, कर्ज लिए तो चुकाना मुश्किल हो जाएगा। जी, सिर्फ ज़रूरी कर्ज लेना है। देखिए ये बात ये है कि कर्ज लेने से बचना है आज। जी, अगर आज आप कर्ज ले लेते हैं, बाद में चुकाना मुश्किल हो जाएगा, यानी ये कर्ज आज छठे भाव की स्थिति में आप लेंगे तो इसी कर्ज से कई सारी परेशानियां खड़ी हो सकती है। चाहे ये कर्ज आप 5,000 का ले या 5 लाख का ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई सारे विवाद किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो क्या करना है? कर्ज लेने से बचना है। ध्यान रखना है आप लोग, जरूरी कर्ज ले सकते हैं, जरूरी उधार, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके विवाह, सगाई के मामलों के लिए कुछ सामान खरीदना है, उसके लिए कर्ज ले सकते हैं। आपके लाइट और पानी के बिल भरने और उनकी लास्ट डेट आ गई है, तो आप जो हैं ले सकते हैं कर्ज। इस तरह से कुछ धन लिया जा सकता है उधार। अन्यथा कर्ज लेकर कोई ऐशो आराम की वस्तु खरीदना, कर्ज लेकर कोई बच्चे के जन्मदिन का बड़ा फंक्शन करना, कर्ज लेकर कोई दोस्तों के साथ पार्टी करना, ये आज आप मत कीजिए, अन्यथा आने वाले दिनों में बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी आपके। जी, चौथे नंबर पर देखते हैं। दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और एंग्जाइटी रह सकती है। कैप्रिकॉर्न एंड फेलो, टुडे यू मे suffer from mental tension, hidden fear and anxiety as well as anxiety। जी, मकर राशि के जात को दिमाग में टेंशन हो सकता है, आशंका हो सकती है, कुछ पुरानी बातें याद आ सकती हैं जो बुरी थी और कुछ ठीक नहीं थी, ऐसी बातें दिमाग में आ सकती है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, कुछ 1 घंटा 2 घंटा दिमाग में रहेगी, खुद ही निकल जाएगी।
देखिए, हर एक व्यक्ति की कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छी बातें, बुरी बातें सभी होती है हर एक व्यक्ति के। तो क्या है कि छठे भाव में चंद्रमा इसी तरह से जो बुरी बातें होती है दिमाग में ला देते हैं, थोड़ा सा रखते हैं, फिर चंद्रमा खुद ये बातें दिमाग से निकाल देते हैं। तो इस तरह से थोड़ा टेंशन हो सकता है। दूसरा टेंशन आपको भविष्य का भी हो सकता है, फ्यूचर का। अचानक सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट सकता है। कुछ आशंका हो सकती है कि कहीं बाढ़ में आपका घर बह नहीं जाए, कोई आपके घर पर चोरी डाका नहीं हो जाए और एकदम आप सड़क पर नहीं आ जाए, यानी कुछ ऐसी आशंकाएं इसमें पालते हैं। विशेषकर जिनकी जन्म कुंडली में केतु है, 8वें भाव में मंगल है, 8वें भाव में, ये केतु और मंगल अष्टम भाव में जब होते हैं तो इस तरह के विचार कुछ ज़्यादा आते हैं। और देखिए कि अनजाना भय भी आप में हो सकता है, एक हिडन फियर आ सकता है। आपको लग सकता है कि आपकी हार्ट बीट यानी हृदय की धड़कन ठीक नहीं है, तो इस तरह का थोड़ा अनुभव होगा। एंग्जाइटी रह सकते हैं, आपको स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है, साथ में अपने भविष्य की या बच्चों के भविष्य की, जीवन साथी के भविष्य की चिंता कर सकते हैं। तो ऐसा आज योग है। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे विचार आए थोड़ा मनोरंजन कीजिए, म्यूजिक वगैरह सुनिए, योगाभ्यास कर सकते हैं और इस तरह से शांति से दिन गुजारना। 5 नंबर पर नौकरों से हानि का योग है, उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए। मकर राशि जात को नौकर आज हानि करवा सकते हैं, सामान चोरी कर सकते हैं। नौकरों के सामने पैसे नहीं गिने, नोटों की गड्डियाँ नहीं गिने, नौकरों के सामने गहनों का प्रदर्शन नहीं करना है और नौकरों के सामने अलमारी नहीं खोलनी है। नौकर के सामने ध्यान रखना, मोबाइल मनी ट्रांसफर कई पासवर्ड भी नहीं डालना। अगर नौकर झांक रहा है आपके मोबाइल में तो सावधान रहिए, क्योंकि हो सकता है वो पासवर्ड उसको याद हो जाए, बाद में आपके मोबाइल से आपको कोई नुकसान करवा सकता है। और कोशिश करें कि आज आपका मोबाइल नौकर के हाथ में आए भी नहीं। जी, ये तो सामान्य सावधानियाँ। बड़ी सावधानी, पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए, चाहे आप किसी भी देश में रहते हैं। हर देश में ये व्यवस्था होती है नौकरों के पुलिस सत्यापन की, ताकि आपको ज़्यादा सुरक्षा और कानूनी सुरक्षा उपलब्ध हो जाए। जी, 6 नंबर पर ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र में सावधान रहना। मकर राशि जात को ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र में धोखाधड़ी हो सकती है और पैसे अटक सकते हैं। तो बड़ी रकम कई मनी ट्रांसफ़र करते हैं, पहले सर्वर चेक कीजिए। रिसिपिएंट बैंक का सर्वर कि सामने वाले बैंक का सर्वर क्या है, क्या वो पैसे एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 1 रुपये बेच लीजिए, पता लगाइए। अगर 1 रुपया आपका कन्फर्म हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, बड़ी रकम फंस सकते हैं। विशेषकर 10,000 से बड़ी रकम अगर मनी ट्रांसफ़र करनी है तो आप ये जो हैं प्रयोग अवश्य करें। सावधान रहिए, कहीं ना कहीं पैसा अटक सकता है। 7वें नंबर पर फर्जी स्कीम, पॉन्जी स्कीम में धन गंवा सकते हैं मकर राशि के जात को, और कोई लालच आपको दे सकता है फर्जी स्कीम का। कुछ कि आप 1,000 रुपये जमा कराइए, आपको 10 दिन में जो है 2,000 रुपये मिल जाएंगे, और इस तरह की कुछ फर्जी स्कीमें चलती हैं। ये फर्जी स्कीमें शहरों में, कच्ची बस्तियों में चलती है और ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है। वहाँ ये फर्जी स्कीम चलाने वाले फ्रॉडर्स, धोखेबाज जो होते हैं, ये लोग जो हैं विश्वास जीतने के लिए कुछ लोगों को ऐसा दे भी देते हैं लाभ। जब विश्वास जम जाता है उसके बाद उस पूरी कॉलोनी या कच्ची बस्ती जो स्लम से एरिया है, कई लोगों के पैसे लेकर भाग जाते हैं। अक्सर ऐसी घटना होती है। तो ध्यान रखिए, फर्जी स्कीम में कहीं आपको नहीं फंसना है। बहुत ज़्यादा लालच अगर दे रहा है कि आपको 200-300 गुना ब्याज मिल जाएगा, तो वो पॉन्जी स्कीम मानी जाती है। कहीं लालच में नहीं आए, अन्यथा धन गंवा सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम में भी कई फर्जी स्कीम में नहीं धन गंवाए। महिलाओं को सावधान करना चाहते हैं। आजकल महिला भी जो हैं ऑनलाइन कुछ ऐसे इन्वेस्ट करती हैं, हो सकता है फर्जी स्कीम में आपका पैसा बर्बाद हो जाए। तो कहीं भी ऐसी कोई स्कीम है, कहीं पैसा लगाने से बचिए आप लोग। जी, 8वें नंबर पर वर्किंग प्लेस पर स्टाफ की नाराज़गी हो सकती है। तो मकर राशि जात को कंपनी में, कारखाने में, इंडस्ट्री में स्टाफ नाराज़ हो सकता है। अगर नाराज़ होता है तो अपना व्यवहार सुधारिए, उनको छुट्टी दीजिए समय पर और उनके लंच वगैरह की अच्छी व्यवस्था कीजिए, और स्टाफ जो है आपसे खुश हो जाएगा। तनख्वाह वगैरह बढ़ा सकते हैं आप लोग। जी, देखते हैं दृष्टिफल। चंद्रमा जो है 6ठे भाव में बैठेंगे, सप्तम दृष्टि से 4थे भाव को देखेंगे। द मून वाइल सिटिंग इन द 6th हाउस, इट विल थ्रू इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 4th हाउस। चंद्रमा 6ठे भाव में बैठकर चतुर्थ भाव, 4थे भाव को सब सीधी दृष्टि से देखेंगे। एस्पेक्ट रिजल्ट, दृष्टिफल क्या मिलेगा, मंगल को देखेंगे। जी, 4थे भाव का दृष्टिफल
पहला ये कि माता जी का सुख मिलेगा। मकर राशि जात को पैतृक संपत्ति में आपका कोई विवाद बना हुआ है तो माता जी आपका समर्थन करेंगे और आपके जो हैं सरकार से लाभ होने का योग भी आज बनेगा। दूसरा दृष्टिफल ये है, सरकार की स्कीम, ऑफिस और सरकारी टेंडर आपके नाम से खुल सकते हैं। सरकारी दफ्तर में अटका हुआ काम आपका बन जाएगा जी। अगर आप सरकारी नौकरी की परीक्षा देते और उसमें कोई आपका कोर्ट केस है, वो कोर्ट केस भी जीतने की संभावना है, क्योंकि सरकार आपका कार्य करेगी और सरकारी व्यक्ति की मदद से आपका कोई अटका हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। ये रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हो सकता है। कमेंट करके हमें बताइए कि आप में से किस किस के सरकार के दफ्तरों में मामले अटके हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपने कहाँ किस मामले में अटका हुआ है, कितने दिन से अटके हुए हैं, कुछ लिखिए, कमेंट कीजिए, हमें पता चलेगा मकर राशि जात को कि किस तरह से आपका फीडबैक हमें मिलता है और आपका प्रैक्टिकल लाइफ कैसा है। तो इस तरह से कमेंट कीजिए कि सरकार में आपका कोई दफ्तर में, सरकार के दफ्तर में कोई काम अटका हुआ है, कोई रुका हुआ है या कोई पेंडिंग है, बताइए हमें जी। आप ये जो चैनल देख रहे हैं, ये JR एस्ट्रोलॉजी 1 चैनल है और ये चैनल है मकर राशि का एक्सपर्ट चैनल जी। मान लीजिए आप मकर राशि के अलावा दूसरी राशियों के राशिफल, भविष्यफल देखना चाहते हैं। मान लीजिए उनने आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके बच्चों के लिए, अपने जीवन साथी के लिए जो दूसरी राशि के हैं, तो दूसरी 12 अन्य राशियों के लिए दूसरा चैनल है हमारा JR एस्ट्रोलॉजी 12 वो सभी 12 राशियों के लिए अलग से एक चैनल है, जनरल चैनल है। उस पर सभी 12 राशियों की वीडियो हम अपलोड करते हैं। उस चैनल को सर्च कीजिए, विजिट कीजिए और वहाँ जो हैं आप वीडियोस देखिए। शुक्रिया। देखते हैं कि आज कौन से नक्षत्र को खास लाभ होगा और सावधान रहना है। तो मकर राशि जात को तीनों नक्षत्रों को आज समान लाभ मिलेगा, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र को। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं बुध ग्रह की तरफ जो मीन राशि में है और 30 अप्रैल को राशि बदल रहे हैं। देखते हैं कि आज देते हैं या लेते हैं। बुध ग्रह जो कुबेर का खजाने का प्रतिनिधित्व करता है और आपके भाग्येश ग्रह होते हैं। मकर राशि जात को आज आपको देने के मूड में अपने दिमाग से व्यापार की बड़ी प्रॉब्लम आज आप सॉल्व कर लेंगे। आपकी व्यापार की कोई बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन न तो आपको कोई सलाह मिल रही है और न आप किसी से सलाह लेना चाहते हैं। आज अपने दम पर अपना दिमाग लगाएंगे और व्यापार की कोई बड़ी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर देंगे और ये होगा बुध ग्रह के आशीर्वाद से, गणेश जी के आशीर्वाद से। देखते हैं युति चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। गज केसरी योग का निर्माण होगा जी मकर राशि के जात को। लेकिन ये देखते हैं कि आज क्या होगा। अब दरअसल देखिए, छठे भाव का गज केसरी योग जो है कुछ मिला जुला परिणाम आपको देगा। कोई पुराना शत्रु रास्ते में आपको रोक सकता है, आपसे बहसबाजी कर सकता है, लेकिन आखिर वो हारेगा और अपने रास्ते चला जाएगा। यानी कुछ ऐसा सीन हो सकता है, अचानक कोई पुराना शत्रु आपके सामने आ सकता है। तो आज कहीं दिन में कहीं कोई पुराना शत्रु आपके सामने आता है, अचानक घबराने की जरूरत नहीं है। खुद ब खुद वो कुछ बहसबाजी करके चला जाएगा अपने रास्ते, यानी हार जाएगा जी। अब जो है हम आपके कमेंट का जवाब दे रहे हैं, कमेंट्स के जवाब दे रहे हैं। एक कमेंट हमने चुना है 11 अप्रैल के वीडियो से, जिसमें पूछ रहे हैं ये, घर में छोटे मंदिर में दीपक किस तेल का जलाए, घी का जलाए या तेल का जलाए, ये कुछ इसी तरह का सवाल है जी। बिल्कुल, देखिए, अगर आपके घर में छोटा मंदिर है उसमें दीपक आप लोग घी के दीपक जलाइए। हाँ, उस मंदिर से बाहर, घर के बाहर कहीं कोने में, आले में कहीं आपको दीपक जलाने हैं तो वो आप तेल के दीपक जला सकते हैं। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी हम आने वाले वीडियोस में देंगे। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल है, जिसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। यूट्यूब पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट।
अब देखते हैं हेल्थ इंडेक्स, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मकर राशि जात को स्वास्थ्य आज आपका ठीक रहेगा। देखिए छठे भाव का चंद्रमा है, तो स्वास्थ्य में आपके कोई हल्की छोटी मोटी बीमारी का एहसास मकर राशि के सभी लोगों को होगा। किसी के पेट की है, किसी के कान के, किसी की आँख की, लेकिन ये हल्की सी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। और देखते हैं कि बीमारी और थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाएंगी। बीमारी जो है मन में बेचैनी, एंग्जाइटी रह सकती है, हालांकि शाम को 4 बजे ये चिंता, एंग्जाइटी भी समाप्त हो जाएगी। इनकम आज ठीक रहेगी, शाम को आपकी इनकम बढ़ेगी। तो क्या कि दिन भर मूड थोड़ा अपसेट रहेगा आपका। हालांकि ग्राहक आएंगे दुकान पर, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आएगा आपको एक दुकानदारी करने का। हंसकर जो बात करते हैं ग्राहकों से अपनेपन से, वैसा नहीं हो पाएगा। बस आपका व्यवहार थोड़ा रुका रुका रहेगा, तो ग्राहक भी खास प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि शाम को 6 बजे अचानक आपका मूड बदल जाएगा और ताजगी महसूस करेंगे, और बाद में शाम को 6 से 8 बजे तक ज़बरदस्त लाभ होगा आप लोगों को जी। देखिए कि कारोबार, काम धंधे देखते हैं। बुध ग्रह की राशि, तो बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, गणित के टीचर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और कलाकार, थिएटर कलाकार, सिंगर्स, डांसर्स, सभी को लाभ है। मूर्तिकार, पेंटर्स जो भी हैं जी। देखिए नक्षत्र स्वामी राहु है, तो ऑटो ड्राइवर और साथ में ड्राइविंग करने वाले लोग, ड्राइवर्स, क्रांतिकारी, समाज सेवक, वैज्ञानिक और शोधकर्ता, रिसर्चर्स जो रिसर्च करते हैं, लाभ मिलेंगे। मकर राशि के वे लोग जिनके पेट्रोल पंप पे अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, फोटोग्राफर आज खास कमाएंगे, फोटोग्राफी वालों को अच्छा लाभ मिलेगा। ट्रेडिशनल फोटोग्राफी और डिजिटल फोटोग्राफी दोनों अच्छा कमाएंगे। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब आज फॉरेन प्लेसमेंट एजेंसी में है, तो वहाँ से आपको कोई खास लाभ मिलेगा। जन्म कुंडली के दोष जी, मान लीजिए कि किसी की जन्म कुंडली में बुध ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही, तो वैसे जातक को आज कम लाभ मिलेगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी। महिलाओं की कैटेगरी देखते हैं। घरेलू महिलाएं जो है मन में बेचैनी महसूस करेंगी, शाम को 4 बजे बाद मूड ठीक हो जाएगा। संतान आज आपसे नाराज रह सकती है, धैर्य बनाए रखें। कामकाजी महिलाएं काम करते समय चिड़चिड़ापन यानी इरिटेशन फील कर सकती हैं। विद्यार्थी, पढ़ाई में कम मन लगेगा और शाम को पढ़ने का मूड बनेगा। सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी, इंटरव्यू भी ज़्यादा गंभीरता की अपेक्षा करेगा, ज़्यादा मेहनत मांगेगा। किसान भाई, पड़ोसी किसान से विवाद शांतिपूर्वक सुलझाने का फैसला करेंगे। बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, स्वास्थ्य की शिकायत हो सकती है, तो आप इलाज करवा लीजिए और स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहेगा आप लोगों का, सीनियर सिटीजन का। शेयर मार्केट, चंद्रमा मिथुन राशि आद्रा नक्षत्र में रहेंगे, तो मकर राशि के साथ को शेयर मार्केट में सावधान रहिए। बड़े एस्टिमेट मत लगाइए और छोटे एस्टिमेट लगाने से पहले भी 2 बार सोचिए, अन्यथा भारी नुकसान है, ध्यान रखिए। साथ में हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप पहली बार शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे आज, तो पहले पंडित जी से बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लीजिए, उसके बाद ही पैसा लगाइए। याद रखिए शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है जी। लव लाइफ देखते हैं, आपके पति और पत्नी के बीच में कैसा रहेगा, ठीक रहेगा। मित्र के साथ हनी ट्रैप में फंस सकते हैं। मकर राशि जात को कोई गर्लफ्रेंड, कोई महिला मित्र आपको जो हैं कहीं हनी ट्रैप में फंसा सकती है, बड़ा धोखा कर सकती है, मुलाकात टाल सकते हैं जी। यात्रा विचार, शुभ यात्रा रहेंगी पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा, और स्पेसिस डायरेक्शंस फॉर कैफिगॉन्स फॉर ट्रेवलिंग ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अब बता रहे आज की सावधानी, टुडेज प्रिकॉशन। आज की सावधानी है, दुकान पर दोस्तों की भीड़ जमा नहीं करें, दोस्तों की भीड़ इकट्ठा नहीं करें, अन्यथा वहाँ ग्राहक आने कम हो जाते हैं। महिला ग्राहक ऐसी दुकानों पर नहीं जाती है, दूसरे ग्राहक भी वहाँ कम जाने लगते हैं और व्यापार को भारी नुकसान होता है। तो दोस्त अगर दुकान पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं 6-7 दोस्त, उनको मना कीजिए कि यहाँ दुकान है, घर नहीं है जी। शुभ समय, आज का शुभ समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे अमृतकाल, 7:30 to 9 AM। रात करेगा 9 से 10:30 बजे अमृतकाल, 9 to 10:30 PM। ये दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। और बता रहे आज का राहुकाल, आज का राहुकाल रहेगा दोपहर को 12 से 1:30 बजे का समय। 2 डेज राहुकाल भी लगकर
एट 12 to 1:30 PM, ये 1.5 घंटे का समय शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। राहु काल में चंद्रमा खराब रिजल्ट देते हैं। अब बता रहे आज का उपाय, टूडेज रेमेडी। आज का उपाय ये, मकर राशि जात को भगवान गणेश की पूजा करें। टूडेज रेमेडी फॉर योर कैप्रिकॉर्न दैट यू शुड वर्शिप लॉर्ड गणेश। और साथ में हैं किन्नर समुदाय को भेंट दें, एंड ऑल्सो यू शुड गिफ्ट टू द मेंबर्स ऑफ थर्ड जेंडर कम्युनिटी। किन्नर समुदाय के लोगों के लिए भी दिन अच्छा है, उनको आज भेंटें मिलेंगी, खूब सारी नए जसमान मिलेंगे, आपस में विवाद सुलझेंगे और सरकार से कोई बड़ा लाभ होने का योग है किन्नर समुदाय के लिए। तो मकर राशि जात को किन्नर समुदाय का आशीर्वाद जरूर लीजिए। कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी किन्नर समुदाय का आशीर्वाद लिया था, और ये भी बताइए कि किन्नर समुदाय का आशीर्वाद लेने से क्या आपका कोई बड़ा काम पूरा हुआ होता, कोई क्या लाभ होता, जरूर बताएं। शुभ रंग रहेगा 6, लकी नंबर विल बी 6, शुभ रंग रहेगा काला, लकी नंबर विल बी ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 65, 65% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें। जब आप वीडियो को हाइप करते हैं, यूट्यूब का एल्गोरिदम उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है। शुक्रिया आपका, सुपर थैंक्स दे सकते हैं हमारे चैनल को, सिर्फ 40 रुपये लगते हैं।